लास्ट हमने अभी तक ये बात करी थी कि कभी भी कोई एज आएगी एक प्लेनर ग्राफ के अंदर, तो उस एज के आने की वजह से ओवरऑल जो डिग्री ओवरऑल सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल रीजन्स होगा वो 2 से बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी एज आएगी तो उसको मैं इस तरफ से भी और उस तरफ से भी दोनों तरफ से काउंट करता हूँ रीजन्स के लिए, तो वो डिग्री को 2 से बढ़ा देती है। और फिर हम कहते हैं कि सिंपल प्लेनर ग्राफ में जो सिंपल प्लेनर ग्राफ डिग्री ऑफ ईच रीजन इज एटलीस्ट 3, पर एक्सेप्शन है ऑब्वियसली। सिंपल प्लेनर ग्राफ ये भी है और ये भी है, पर इसमें दोनों में ही ये दोनों अलग अलग ग्राफ है। ये एक सिंगल पॉइंट वाला भी एक पॉइंट वाला भी, ये भी प्लेनर ग्राफ है, और इसमें और सिंपल प्लेनर भी है, और ये भी एक सिंपल प्लेनर ग्राफ है। इसमें भी एक रीजन की डिग्री क्या एक ही रीजन है और डिग्री क्या है 2 है, 3 नहीं है। एक और पॉइंट लगा दूं ये नया ग्राफ बन जाता है, पर फिर भी इसमें एक ही रीजन है और डिग्री क्या है 2 है, अभी भी 2 ही है, अभी भी 2 ही है। सो एक्सेप्शन रहती है कि अगर कोई 2 ही पॉइंट, मतलब ऐसे ही कोई एक सिंगल लाइन ही है, तब आप ये नहीं कहोगे। पर अगर आप यहाँ कहने लगोगे कि जो एज है वो डिवाइड करनी चाहिए रीजन को, तब ये चीज आप कहोगे कि हर एक रीजन की डिग्री क्या होगी 3 की। क्यों? क्योंकि इस एज ने कुछ डिवाइड नहीं किया, इस एज ने अभी तक कुछ भी डिवाइड नहीं किया। अगर मैं एक और एज बना दूंगा तो एक ही रीजन रहेगा जिसकी डिग्री 4 हो जाएगी, और जैसे ही मैं अभी भी डिवाइड नहीं हुआ है, रीजन अभी भी एक ही है, उसकी डिग्री 4 होगी। लेकिन अब जैसे ही मैं बनाता हूँ तो 2 रीजन अलग अलग बन जाते हैं और एक की डिग्री 3 हो जाती है। अब कोई भी एज आएगी, बावजूद उसके जो भी रीजन रहेगा उसकी डिग्री हमेशा एटलीस्ट 3 तो होगी ही होगी। तो एक्सेप्शन है, पर बाकी हर जगह पे ये चीजें होल्ड हो रही है। होल्ड क्या हो रहा है कि हर एक रीजन की डिग्री एटलीस्ट 3 होगी, ये होल्ड होगा। फिर है हमारी यूलर्स थ्योरम। यूलर्स आप कहते हैं कि जो नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे प्लस नंबर ऑफ रीजन्स होंगे वो होगा नंबर ऑफ एजेस प्लस 2। अब ऐसा क्यों? सेम वही चीज, हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, हमने एक वर्टेक्स दिया। जैसे ही ये ग्राफ बनाया मैंने एक वर्टेक्स दिया, अभी से ये चीज होल्ड करनी शुरू हो गई क्या कि भाई आपकी एजेस कितनी है 0, 2 आपने ऐड किया, आपने कहा वर्टेक्स कितना है, नंबर ऑफ वर्टेक्स 1, नंबर ऑफ रीजन 1, 1 1 2, ये 2 मैंने पहले ही ऐड कर दिया। इसके बाद में क्या होता है कि अगर मैं एक एज और बनाऊंगा तो या तो एक वर्टेक्स डालनी पड़ेगी, या तो एक रीजन बनाना पड़ेगा, या तो वर्टेक्स डालनी पड़ेगी या तो रीजन बनाना पड़ेगा। बिना उसके मैं कोई एज नहीं बना सकता। यही बात इसमें कही कि पहला वर्टेक्स एक रीजन एक वर्टेक्स आ चुका है अभी ऑलरेडी, वो 2 ऐड हो गया। लेकिन अब अगर कोई भी एज आएगी तो वो या तो वर्टेक्स को इंक्रीज करेगी या तो वो रीजन को इंक्रीज करेगी। कोई भी एज आएगी तो वर्टेक्स को इंक्रीज करेगी या रीजन को इंक्रीज करेगी। अभी भी रीजन इंक्रीज नहीं हुआ, अब ये एज बनाई तो इसने रीजन को इंक्रीज कर दिया, वर्टेक्स को नहीं किया। तो इसको इस हिसाब से देखा जा सकता है कि लॉजिक में प्लस का मतलब क्या होता है और, तो मतलब मैंने एज डाली है तो या तो वर्टेक्स इंक्रीज होगी या तो रीजन इंक्रीज होगा। और +2 जो था वो तो ऑलरेडी की जब आप कुछ भी
कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ एक वर्टेक्स रखते हो और उसको कुछ भी नहीं करते, एक वर्टेक्स रखो और आप उसको कुछ भी ना करो, तब ये 2 है। लेकिन व्हाट इफ वर्टेक्स एक से ज्यादा हो, एज एक भी ना, तो क्या ये होल्ड कर रहा है? नंबर ऑफ वर्टिसेस 2, रीजन 1 3, एजेस 0, तो ये 2, पर ये होल्ड नहीं कर रहा। तो इसका क्या मतलब है कि ये बात करते हैं हम कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ में। आपका ग्राफ जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए, एटलीस्ट ये है इसकी कंडीशन की कनेक्टेड ग्राफ में हम बोल रहे हैं, और किसी ग्राफ में नहीं बोल रहे। कनेक्ट करने के लिए आप वही सेम हो गए, 2 वर्टेक्स, अभी भी एक रीजन 3, और ये एज, एक एज, 2 ऑलरेडी हम ले चुके थे 3, अब ये हमेशा होल्ड करेगी, क्योंकि ये कह वही रही है, इसकी बात जो है वो ये कह रही है कि कोई भी एज आएगी तो वो या तो नंबर ऑफ वर्टेक्स को इंक्रीज करेगी, कोई भी एज आएगी कनेक्टेड ग्राफ में, तो ग्राफ को कनेक्टेड रखना है ना अभी भी, तो अगर कोई एज आएगी तो वो या तो किसी नई वर्टेक्स के आने से उसको कनेक्ट कर रही है, या तो जो कनेक्ट करेगी किसी को भी कनेक्ट करेगी तो वो रीजन इंक्रीज कर रही होगी, ऑलरेडी किसी को कर रही होगी तो रीजन इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, तो अगर हम कहें, हमने कहा कि कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ में ये होल्ड करता है और सिंपल प्लेनर ग्राफ में ये होल्ड करता है, ठीक है, तो हम इन दोनों को मिला दें, अगर हम कहेंगे सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है तो क्या रिलेशन होल्ड करेंगे? तो कुछ खास करना नहीं है, इन दो चीजों को याद करना है कि दोनों ही चीजें रिलेट करेंगे। मैंने कह दिया कि सिंपल प्लेनर कनेक्टेड ग्राफ, सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, क्या कह रहे हो? हाँ, सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। तो सिंपल कनेक्टेड मतलब सिंपल भी है और कनेक्टेड भी है, मतलब एंड है कंडीशन, तो यहाँ पे आप ये दोनों चीजें जो है वो यूज करोगे, और अकॉर्डिंगली मतलब लिखने को लोग सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हो कि ये, और ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू डाली हुई चीज है, 2 है 3 है, सिर्फ वैल्यू डालने से ये सब आ जाता है। क्या कि आपको यहाँ से इस वाले से अगर आपको आर हटा के आप उसको ई की टर्म्स में डालोगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा। आप इसी में अगर आप यहाँ ई हटाना है, आप आर डालोगे तो आपको वो मिल जाएगा। आपको रिलेशन किसके बीच में चाहिए? आपको वी आर के बीच में चाहिए या ई वी के बीच में चाहिए? ठीक है, वी आर के बीच में चाहिए तो यहाँ पे एच एस की जगह आर वाला रिलेशन डाल दो। यहाँ पे अगर आपको वी ई के बेसिस पे चाहिए तो आप एच एस की जगह पे रीजन पे डाल दो, वी आर के बेसिस पे चाहिए। और कुछ खास इसमें है नहीं। वीई के बेसिस पे चाहिए तो यहाँ से रीजन जो है उसको वीई की टर्म्स में निकाल के यहाँ पे डालो और रिलेशन बना लो। तो जिस भी हिसाब से है, बस इधर से उधर करनी है चीज़ों को, तो इसीलिए मैं हर चीज़ इसमें कोई मतलब तो है नहीं, इसको लिख के इक्वेशन बनाता रहूँ मैं, तो भी वो चीज़ें ऐसी रहेंगी कि याद थोड़ी कर लोगे। तो जो चीज़ें रहनी चाहिए दिमाग में वो ये रहनी चाहिए। जो अभी तक की बात ये आती है कि पहली ये अगर सिंपल प्लेनर ग्राफ है, अगर सिंपल प्लेनर ग्राफ है तो आपका जो हर एक रीजन की डिग्री होगी वो एटलीस्ट 3 होगी, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ एक ही एज होती है। तो हर एक रीजन की डिग्री एटलीस्ट 3 होगी, ठीक है। और ये एक रिलेशन सिंपल प्लेनर ग्राफ में ये चीजें होल्ड करेगी, कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ में ये होल्ड करेगा। आप कहोगे कि क्या किसी भी ग्राफ को कनेक्टेड रखने के लिए अगर मैं एज किसी भी कनेक्टेड ग्राफ में अगर मैं कोई एज डालूंगा तो उस एज की वजह से या तो वर्टेक्स बढ़ेगी या तो रीजन बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज दिमाग में रख सकते हो। अब ये तो ऑब्वियसली बात है, तो थोड़ी कॉमन सेंस की बात होगी कि कनेक्टेड चीज है भाई। अगर अभी भी हम एज बना रहे हैं तो अब थोड़ी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर ऑलरेडी कनेक्टेड था और मैं एक और एज बना रहा हूँ तो मैं किसी को कनेक्ट थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कर भी रहा हूँगा तो मैं कनेक्ट किसी नई वर्टेक्स को कर रहा हूँ, इसलिए कह रहे हैं कि या तो नंबर ऑफ वर्टेक्स बड़ी होगी
या फिर अगर नहीं बढ़ी है वर्टेक्स और अभी भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली है कि मैंने किसी ना किसी रीजन बढ़ाया हो, कहीं ना कहीं कोई रीजन बढ़ाया हो, क्योंकि क्या किया होगा मैंने, साइकिल बनाई होगी, ऑलरेडी कनेक्टेड था ना। वर्स्ट केस में कह लो कि वर्स्ट केस या बेस्ट केस व्हाटएवर, कनेक्टेड ग्राफ में आप कहोगे मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, n-1। आप कह लोगे कि भाई अभी ऑलरेडी अभी n-1 आ चुकी है, आप कह रहे हो आप एक और एज डाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे होगे, या तो आप एक और वर्टेक्स लाके आप साइकिल लेस रह रहे हो, अभी भी कोई साइकिल नहीं बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि n-1 से अगर कनेक्टेड है इसका मतलब कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर वर्टेक्स नहीं आई है फिर भी आप एक एज लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आप साइकिल बना रहे हो ना, तो डेफिनेटली एक रीजन इंक्रीज करेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सिंपल सी बात है कि हर एक रीजन की डिग्री एटलीस्ट 3 होगी। किसमें? सिंपल प्लेनर ग्राफ में, कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ में ये, और सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ में ये दोनों कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई और कंडीशन हमने जो देखनी होगी, जो रहती होगी वो तो नहीं, ठीक है। फिर आता है पॉलीहेड्रल ग्राफ, जो है a simple connected planar graph in which degree of every vertex is at least 3 is called a polyhedral graph, ठीक है। Degree of every vertex is at least 3, एटलीस्ट 3, K4 है तो हाँ 3 तो है, ठीक है। और पॉलीहेड्रल तो अगर अगर अब ये कोई एक नई चीज, जैसे क्या नया कैटेगरी दे दिया है कि हम पॉलीहेड्रल ग्राफ किसे कहते हैं, कि जहाँ पर नंबर ऑफ जो हर एक वर्टेक्स की डिग्री एटलीस्ट 3 हो, एटलीस्ट 3 होगी, तो मतलब यही सेम चीज ये होगा, ये जो है वो होल्ड कर रही होगी। अब बात ये रहेगी कि जैसे पॉलीहेड्रल ग्राफ में जब ये हो रहा है, तो ना पॉलीहेड्रल ग्राफ में ये तीनों ही इक्वेशन होल्ड करती है, ये तीनों ही इक्वेशन होल्ड करती है। मतलब पॉलीहेड्रल ग्राफ वाज ऑलरेडी अ सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, बट देन वी एडेड अनदर कंडीशन व्हिच वाज कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री एटलीस्ट 3 होगी, हमने ये बोल दिया। पर ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों कि पर बात तो ये हुई है कि सिर्फ हमने इतना ही बोला, डेफिनेशन में तो इतना ही बोला, और उसके बावजूद जो चीज़ें हैं उनकी ये दोनों होल्ड कर जाती है। तो क्या ये दोनों पहले टेक केयर करके हमने एक और कंडीशन डाली, या फिर ये होने से ही सब कुछ हो जाता है, वो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे मैंने कोई ग्राफ लिया, मैंने कोई भी ग्राफ लिया, पर कैसे, अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री मुझे मैं कह रहा हूँ हर एक वर्टेक्स की डिग्री एटलीस्ट 3 हो, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, कि कहाँ से सिंपल हो गया, ये कहाँ से सिंपल हो गया, और ये चीजें कहीं होल्ड कर रही हैं क्या? कनेक्टेड नहीं है ये, ठीक है, ये कनेक्टेड भी नहीं है, ये सिंपल भी नहीं है। अभी अगर ये चीजें फिर भी होल्ड कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि सिर्फ इतनी सी कंडीशन है और कुछ नहीं, ठीक है।
तो क्या की नंबर ऑफ वर्टिसेस की डिग्री एटलीस्ट 3 होगी। एजेस यहाँ पे कितनी है, 2 4 6 8 10, ठीक है। डिग्री हर एक की कितनी 10 एजेस है, ठीक है। ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस यानी कि 20, और 3 टाइम्स वर्टिसेस कितनी नहीं है, 5, 15, 15 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, व्हिच इज दिस इज वर्किंग जस्ट फाइन, ठीक है। यहाँ पर मैं देखूँ ये कह रहा है कि थ्राइस द नंबर ऑफ रीजन इज लेस देन इक्वल्स टू, अगेन दिस इज 20, थ्राइस द नंबर ऑफ रीजन्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 रीजन्स है, 11 into 3 is 33, and this is not less than equals to 20, that means that this just does not hold, ठीक है, this does not hold, fine। हमने कहा था कि ये चीज किस में होल्ड करेगी, हमने कहा था कि ये सिंपल प्लेनर ग्राफ में होल्ड करेगी, सिंपल प्लेनर ग्राफ में होल्ड करेगी, ठीक है। और ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये सिंपल लूप है इधर, पैरेलल एज तो चलो नहीं है, पर कह भी सकते हो पैरेलल एज है, लूप 2 बार है तो पैरेलल भी काउंट हो सकती है इसके साथ, क्योंकि दो सेम पॉइंट को कनेक्ट किया जा रहा है। तो सिंपल नहीं है, ये होल्ड भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कितनी हो गई है, 33 हो चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ रीजन्स 11 है, तो 33 व्हिच इज नॉट लेस देन इक्वल्स 20, 10 एजेस थी, कनेक्टेड है नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिसेस अभी 5 है, रीजन्स कितने हैं, रीजन्स अभी 11 है, तो ये 16 है, एजेस कितनी 10 और 12, so 16 is not equals to 12, again this does not hold as well, so that would mean कि polyhedral graph simple connected planar graph होता है, उसके अंदर आप कंडीशन लगाते हो। डेफिनेशन भी यही थी कि a simple connected planar graph where degree of each vertex is at least 3 is called polyhedral graph, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब ये कंडीशन ऑलरेडी थी, उसके बाद ये यूज करेंगे। तो पॉलीहेड्रल ग्राफ सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ ऑलरेडी होता है, उसके बाद में हम उस पर और कंडीशन लगाते हैं, व्हिच इज की हर एक वर्टेक्स की डिग्री एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें होल्ड कर जाती है, मतलब कि अभी तक की यही रहेगा कि अगर मैं इधर कंडीशंस डाल दूं हर एक पे, तो ये है कनेक्टेड प्लेनर, ये है मेरा सिंपल प्लेनर, ठीक है। और ये तीनों मिलके है एक साथ क्या, पॉलीहेड्रल। ये दोनों मिलके आपस में जो है सिंपल कनेक्टेड प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई, हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या है और बाकी चीजें देख ली हमने। जो मतलब ओवरऑल ओवरव्यू की बात हुई कि अभी तक हमें जो भी चीजें हैं वो ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं उनके बारे में हमने बात सारी देख ली, कर ली। अब इसके आगे की बात करनी है, अब इन ग्राफ के साथ काम क्या करना है उस बारे में बात होगी। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ क्या कि कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ की कंडीशन क्या रहेगी कि जब भी कोई एज आएगी तो वो या तो नंबर ऑफ वर्टेक्स को बढ़ाएगी या तो वो नंबर ऑफ रीजन को बढ़ाएगी, ठीक है। कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ में सिंपल प्लेनर ग्राफ में क्या होगा कि हर एक जो रीजन बनेगा उसकी डिग्री एटलीस्ट 3 होगी, एक्सेप्ट फॉर एनी ग्राफ व्हिच हैज जस्ट वन एज,
ठीक है, सिंपल प्लेनर ग्राफ में लिखेगा। फिर है कि आपका जो पॉलीहेड्रल ग्राफ होगा वो सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ में क्या होगा, दोनों कंडीशन होगी। पॉलीहेड्रल ग्राफ में सिंपल पॉलीहेड्रल ग्राफ सिंपल कनेक्टेड प्लेनर तो होता ही है, उसके अलावा उसमें एक और कंडीशन डालते हैं कि वो जो है वो हर एक वर्टेक्स की डिग्री एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। पॉलीहेड्रल का मतलब आप समझ रहे हो, इससे क्या मतलब हुआ कि कभी भी वो पॉलीगन नहीं बनेगा, कभी भी वो पॉलीगन बन पाएगा, क्योंकि पॉलीगन में क्या होगा कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, एग्जैक्ट पॉलीगन में तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 ही होगी, है ना, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 होगी। लेकिन पॉलीहेड्रल में कभी भी वो पॉलीगन बना नहीं पाएगा, कभी भी वो एक सिंपल पॉलीगन जो होता है जैसे ट्रायंगल स्क्वायर वगैरह वो कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि हमने 1 डिग्री एक्स्ट्रा डाली है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। तो पॉलीहेड्रल को अगर मैं बोलूँ तो हेड्रल मतलब तो पॉली मतलब मैनी, हेड्रल well whatever, tetrahedral what, so this is summing it up and we're done. दूर मैं खोया हूँ अब तो अब आते हैं वर्टेक्स कलरिंग पे। So an assignment of colors to the vertices of the graph G such that no two adjacent vertices have the same color is called vertex coloring of graph G। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कह रहे हैं हम कि कभी भी कोई ग्राफ है और हमें हर एक वर्टेक्स को कलर करना है, सच दैट कि कोई भी दो एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो आप क्या आप तो मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि इसको ग्रीन कर दिया, ठीक है, इसको ब्लैक कर दिया, इसको ब्लू कर दिया और इसको रेड कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक वर्टेक्स को अलग अलग कलर देने से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, वर्टेक्स कलरिंग मेरी हो गई, ठीक है। किसी भी दो एडजेसेंट पॉइंट्स की वो किसी भी दो एडजेसेंट वर्टेक्स की वो जो है वो सेम नहीं है, क्या कलर सेम होगा, ठीक है। पर अभी ये था, मैं यहाँ पे रेड की जगह ब्लैक भी यूज करता तो कोई दिक्कत होती कोई दिक्कत होती क्या? ये दोनों एडजेसेंट तो अभी भी नहीं हुए और किसी भी एडजेसेंट वर्टेक्स की कलर जो है वो सेम नहीं हुआ। तो क्रोमैटिक नंबर हम क्या डिफाइन करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स नीडेड फॉर वर्टेक्स कलरिंग ऑफ ग्राफ जी इज कॉल्ड क्रोमैटिक नंबर ऑफ ग्राफ जी, ठीक है, डिनोटेड बाय काय बोलते हैं शायद इसको, काय ऑफ ग्राफ जी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी ब्लू की जगह इधर भी ग्रीन कर रहा होता तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर आप क्या बोलोगे कि कितना है? 2 है। तो काय ऑफ दिस ग्राफ इज 2। क्या इससे कम मैं कर सकता हूँ? क्या इससे कम में कर सकता हूँ? इससे कम में क्या 2 कलर यूज कर रहा हूँ? हर एक ग्राफ जो होगा अगर वो कनेक्टेड है तो उसमें एटलीस्ट जो कलर यूज होंगे वो 2 तो होंगे। अगर आप एक ही कलर से पूरे कनेक्टेड ग्राफ को कर दे रहे हो तो नहीं हुई ना वर्टेक्स कलर। हमारा तो यही था ना कि एडजेसेंट वाला नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्टेड है तो कोई 2 पॉइंट्स एडजेसेंट है, इसका मतलब कभी तो आपको एक से ज्यादा कलर की यूज करना ही पड़ेगा, है ना। कनेक्टेड ना हो तब भी ऐसा करना पड़ सकता है। इनफैक्ट अगर ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट के बीच में एज है, मतलब ग्राफ में अगर एज एग्जिस्ट करती है तो एटलीस्ट 2 कलर तो यूज होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 कलर तो यूज होंगे। तो इसका मतलब अगर इससे आप क्या कह रहे हो कि अगर आपका क्रोमैटिक नंबर 1 है, इसका मतलब आपका ग्राफ
एक भी एज नहीं रखता। अगर आपका क्रोमैटिक नंबर 1 है मतलब आपके ग्राफ में एक भी एज नहीं है। आप हर एक वर्टेक्स को कलर कर सकते हो, हर एक वर्टेक्स को सेम कलर से कलर कर सकते हो। इसका मतलब कि आपका ग्राफ जो है वो एक भी एज नहीं रखता। अगर आपका क्रोमैटिक नंबर 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या कि आप वर्टेक्स ही नहीं है आपके ग्राफ में। क्रोमैटिक नंबर 2 आ जाने का मतलब कि एक एज तो एग्जिस्ट करती है। क्रोमैटिक नंबर 2 आ जाने का मतलब एक एज तो एग्जिस्ट करती है। वैसे यहीं पे बात हुई कि क्रोमैटिक नंबर 2 तो इधर तब भी आ जाता है जब ये एज होती है और ये कोई एज होती ही नहीं। यहाँ पे कोई और एज होती तभी भी 2 आ जाता। ठीक है, और बात कर सकते हैं। अरे आगे भी ये लिखा हुआ है, क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ G कैन बी 1 if and only if G is a null graph। ठीक है, तो chi of G is equals 1 if and only if G is a null graph। null graph मतलब एक भी एज नहीं होगी। वही कहा था मैंने कि क्रोमैटिक नंबर अगर 1 आ जाता है इसका मतलब कि आपकी ग्राफ में कोई एज एग्जिस्ट नहीं करती। क्रोमैटिक नंबर ऑफ कंप्लीट ग्राफ Kn is n। Why? कंप्लीट ग्राफ का मतलब होगा कि हर एक वर्टेक्स हर एक दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड है। यानी कि अगर n वर्टेक्स का ग्राफ है तो हर एक वर्टेक्स के साथ कितनी एजेस लगी हुई है n-1 और बाकी की हर एक n-1 वर्टेक्स से वो वर्टेक्स जो है वो कनेक्टेड है। इसका मतलब कोई भी वो सेम कलर नहीं ले सकता। कोई भी दो वर्टेक्स सेम कलर नहीं ले सकते क्योंकि वो सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको कितने कलर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? n। जितने हैं उतनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे यहीं पर अगर देख लेंगे 4 का, ये तो 4 की साइकिल ग्राफ थी, ठीक है, लेकिन अगर मैं बना देता 4 का, अगर मैं 4 का कंप्लीट ग्राफ बना देता, अगर मैं K4 बना देता तो यहाँ पे अगर मैंने रेड कलर की वर्टेक्स दी तो अब ये रेड कलर ना मैं इधर ना इधर यूज कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ तीनों एजेस हैं तो मैं नहीं यूज कर सकता। चलो मैंने कह दिया कि मैंने फिर यहाँ पे ब्लू दे दिया। अब मैं यहाँ रेड नहीं यूज कर सकता था, क्या ब्लू कर सकता हूँ? नहीं, ब्लू यहाँ से कनेक्टेड हो रही है, मैं इधर रेड नहीं कर सकता था, इधर ब्लू भी नहीं कर सकता क्योंकि ब्लू वहां से हो गई। तो ठीक है, मैंने इधर ग्रीन दे दी। अब मैं ग्रीन को यूज कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? नहीं, अब मैं इन तीनों को तो यूज कर नहीं सकता, मुझे चौथा कलर देना पड़ेगा। तो ये हो जाता है कि आपको किसी भी कंप्लीट ग्राफ में करना पड़ेगा क्योंकि वो सारी की सारी वर्टेक्स से कनेक्टेड है। अगर सारी की सारी वर्टेक्स वर्स्ट केस में वो सारी की सारी वर्टेक्स का कलर अलग है तो उस वर्टेक्स का कलर उनमें से कोई भी नहीं हो सकता, तो उसको कोई और ही यूनिक कलर ही देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ बाइपार्टाइट ग्राफ KMN is equals to क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ बाइपार्टाइट ग्राफ। मतलब क्या जो है बाइपार्टाइट ग्राफ है, क्रोमैटिक नंबर मतलब किसी भी बाइपार्टाइट ग्राफ की बात करेंगे तो 2 कलर्स में मेरा काम हो जाएगा। ऑब्वियसली हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वर्टिसेस होंगी वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी और यहाँ पे जितनी भी वर्टिसेस होंगी ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी। ठीक है, तो ये एज और ये एज, इनमें 2 वर्टिसेस जो है वो ये 2 वर्टिसेस कनेक्टेड है और ये 2 वर्टिसेस कनेक्टेड है। कंडीशन ये थी कि 2 वर्टिसेस जो कनेक्टेड है, जो एडजेसेंट है, वो सेम कलर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, इसको मैं अलग कलर दूंगा, इसको अलग दूंगा, इसको भी वही कलर दूंगा क्योंकि मेरा गोल क्या है कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करूं। मेरा गोल है कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करूं। तो होगा क्या कि एक पार्टीशन में एक कलर, दूसरे एक पार्टीशन में दूसरा कलर और इतने में मेरा काम बन जाता है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि क्रोमैटिक नंबर ऑफ बाइपार्टाइट ग्राफ जो होता है वो क्या हो रहा है? 2। ठीक है, तो बाइपार्टाइट ग्राफ को इसलिए हम बाई कलरेबल ग्राफ भी बोलते हैं क्योंकि 2 कलर में हमारा काम हो जाता है। 2 कलर में हमारा काम हो जाता है। इस सबसे हो क्या रहा है वो भी एक चीज है जो ढूंढना पड़ेगा कि कलर करने से मिल क्या रहा है। चलो, क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ साइकिल ग्राफ, क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ साइकिल ग्राफ। तो अगर एक साइकिल ग्राफ है मतलब पॉलीगन, साइकिल ग्राफ है मतलब पॉलीगन है। अभी जो हमने साइकिल ग्राफ देखा 4 वर्टिसेस का जो भी था क्वाड्रिलेटरल था, तो उसमें हमने देखा कि हमें 2 कलर की रिक्वायरमेंट पड़ी पर
और इसका क्या रहेगा कि हाँ भाई अपने आप अगर पॉलीहेड्रल है, मैं ऐसे वो करता रहूँ, ऑल्टरनेट मैनर में देता रहूँ कलर, तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ये मैंने दिया एक वर्टेक्स, ठीक है, ये मैंने दिया दूसरा वर्टेक्स, फिर मैंने दिया तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स, एंड इट विल जस्ट वर्क फाइन। ठीक है, और 2 में ही काम चल जाएगा। और अगर ये 6 भी होता तब भी मेरा 2 में काम चल जाता। क्या करता, ठीक है, अभी मैं इन्हें कनेक्ट करूँ पॉलीगन बनाने के लिए, तो भी किसी भी एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम नहीं आता है। ठीक है, मतलब मैं ऑल्टरनेट पैनल में अगर इस तरह से कर दूं तभी भी हो जाता है मेरा काम। यानी 2 कलर तो, और 2 तो चाहिए होंगे, क्योंकि अगर एक भी एग्जिस्ट करती है तो दो तो मिनिमम कलर होगा। ठीक है, और यहाँ तो फिर पूरा पॉलीगन बनाना है आपको, तो 2 से काम चल गया। लेकिन कहीं अगर यहाँ पर तो 6 था, लेकिन 7 एजेस अगर कहीं होती, या 3 एजेस ही होती, 3 ही होती, तो मुझे मिनिमम कितने कलर यूज करने पड़ते। चलो ये तो कंप्लीट ग्राफ है, ये तो 3 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ है, इसलिए दिस वुडंट बी फेयर, दिस विल नॉट बी फेयर टू अस। चलो 5, ठीक है, तो आ चुका है। ठीक है, इसमें मुझे मिनिमम कितने कलर्स यूज करने पड़ेंगे, मैं वही सेम काम करूंगा। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपस में कोई बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन नहीं है। ग्रीन इधर दिया, इधर नहीं दे सकता हूँ, इधर दे सकता हूँ, इधर नहीं दे सकता, इधर दे सकता हूँ। क्या इधर दे सकता हूँ? नहीं, मैं इधर नहीं दे सकता, क्योंकि ये इससे इसकी एडजस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, नहीं दे सकता। दूसरा इसके अगला दे देते हैं, ये दिया ब्लू, तो इसको नहीं दे सकता। ठीक है, उसको तो ऑलरेडी ग्रीन है, ये दिया, कोई चक्कर ही नहीं। अब ये ब्लू के भी एडजेसेंट है, ये ग्रीन के भी एडजेसेंट है, मैं दोनों ही कलर नहीं यूज कर सकता। मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कोई तीसरा कलर यूज करना पड़ेगा। तो किसी भी पॉलीगन, किसी भी साइकिल ग्राफ जो कि ऑड लेंथ का साइकिल हो, जो कि ऑड लेंथ की साइकिल ग्राफ हो, ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस हो, वहां पे आपको 3 उसका क्रोमैटिक नंबर होगा, और कोई भी इवन लेंथ का हो उसका 2 होगा, क्योंकि इवन में आप अल्टरनेट मैनर में चल सकते हो। और जैसे होता ही है कि सिंपल है, इवन की चाहे बात करें, इवन लेंथ में अगर मैं कहूँ 0 1 0 1 0 1 0 1 चले भी जाए, ठीक है, तो ये हमेशा अल्टरनेट रहेगा, और 2 से काम चल जाएगा। दिस इज नॉट ए गुड एग्जांपल, जस्ट लीव इट। ठीक है, मैं जो कहने की बात जो यहाँ पे करने की बात तो कोशिश कर रहा था कहने की, अगर मैं कंसिडर करूँ कि मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, लेकिन वो 3 पॉइंट क्या है, एक सर्कल में। 3 पॉइंट क्या है, एक सर्कल में। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट जो है सर्कल में कितने गैप जनरेट करते हैं, 4। 3 पॉइंट जो है सर्कल में कितने गैप जनरेट करते हैं, 4। तो अगर मैं इसको 3 है तो ये मैंने 4 बना दिया, ये मैंने 5 बना दिया। ठीक है, ऑड हो गया। अगर मैं इतना ही रखता, और मतलब ये पूरा सर्कल ही ले लेता हूँ मैं यार, से विजुअलाइज हो जाएगा। एक मैंने सर्कल लिया, इस सर्कल में मैं कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेता हूँ, तो मैंने ले लिए 3 नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये आपस में एडजेसेंट हो रहे हैं, इसलिए मेरा ये ग्राफ पूरा तो नहीं है, ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कलरिंग इसमें प्रॉपर्ली नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, इसमें मैंने वर्टेक्स डाले, 2 मैंने डाल दिए। वर्टेक्स के नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे, ऑड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इतने को ग्राफ बोल दूं तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 सेम कलर के वर्टेक्स जो है वो एडजेसेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 3 चीजें मैंने अगर रखी हैं, तो वो 3 साइकिल में कितने गैप जनरेट करते हैं, 3 गैप जनरेट करते हैं। और अगर वो 3 गैप में मैंने किसी भी 2 गैप को चुन के कहीं किसी 2 गैप को फिल कर दिया, तो तीसरा गैप अगर मैंने खाली छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली वो सेम कलर के जो है वो एडजेसेंट हो गए। तो या तो मैं यहाँ पर एक और
उसको डाल दूं, एक और वर्टेक्स को डाल दूं और इसको एक इवन लेंथ की साइकिल बना दूं, या तो मैं क्या कर सकता था कि मैं ये वर्टेक्स ना डालता और इसके बजाय मैं किसी इस वाली वर्टेक्स का कलर ही चेंज कर देता। ठीक है, तो ये चीज समझ आई हो ना आई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ बस ठीक है, हो जाए विजुअलाइज तो बढ़िया है, ना हो तो कोई चक्कर नहीं है। मेन तो बात ये है कि अगर आपका ऑड लेंथ का पॉलीगन है तो वो 3 कलरेबल होगा, और अगर आपका इवन लेंथ का पॉलीगन है तो वो 2 कलरेबल होगा। ठीक है, तो chromatic number of cycle graph 2 if n is even and 3 if n is odd। ठीक है, cycle cn बोल रहा है तो अगर तो, और chromatic number of a bipartite graph is 2। ठीक है, 2 में हमेशा काम हो जाएगा। अगर क्रोमैटिक नंबर ग्राफ का 2 है तो उस ग्राफ को बाईपार्टाइट ग्राफ जैसे विजुअलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। विजुअलाइज करना है हमने नहीं कहा कि पार्टीशन हो रखी है कि नहीं हो रखी, बस हम कह रहे हैं कि मैं देख भी लूं उस हिसाब से तो क्या चलता है, क्या दिक्कत। मतलब सेम वही बात है ना कि आपके पास 5 वर्टेक्स थी और आपने 2 एजेस बना दी, आपने 2 कलर यूज कर दी, कोई भी 2 एजेस बना दी। ठीक है, तो आप अगर कह दो कि ठीक है ना, जो जिसके एक तरफ सारी डिस्कनेक्टेड और वो कोई भी मतलब आप किसी भी हिसाब से पार्टीशन कर सकते हो और आप किसी भी हिसाब से उसको रख सकते हो। अब आपने 2 कलर दिए हैं, आपने बाकी की जितनी वर्टिसेस जो कनेक्टेड नहीं है उनको भी उन्हीं 2 कलर में से कोई भी कलर दे दिया, और आपने कहा कि एक कलर की एक पार्टीशन में, दूसरे कलर की दूसरी पार्टीशन में, कोई दिक्कत, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, वो आप कह सकते हो। In a graph, if all the cycles are of even length, then chromatic number of graph is 2। ठीक है, in a graph, if all the cycles are even length, then chromatic number of that graph is 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या बात हुई यहाँ पर, क्या बात चली है। अगर एक ग्राफ में सारी की सारी साइकिल इवन लेंथ की होती है तो क्रोमैटिक नंबर ऑफ ग्राफ इज 2। तो मैंने एक ग्राफ लिया जिसमें मैंने एक साइकिल ले ली है इवन लेंथ की, दूसरी भी साइकिल मैंने ले ली है इवन लेंथ की। मैं ट्राई क्या करूंगा कि 2 कलर में काम हो जाए, 2 कलर में काम हो जाए। तो मैंने एक तो ये कलर कर दिया, ठीक है, अब मैंने दूसरा इधर कर दिया, दूसरा इधर कर दिया, यहाँ पे सेम कलर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके अलावा कोई और ग्राफ लेता, अभी भी इवन लेंथ है, ये कलर कर दिया तो इसको कलर करने में कोई दिक्कत नहीं, और इसको कलर करने में कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 2 कलर में काम हो गया। पर अगर मैंने कहीं पे भी एक साइकिल लिया होता इवन लेंथ का और दूसरा मैंने ऑड का लिया, ये लिया है, तो मैं इधर उधर नहीं कर सकता, इधर किया है तो अब मैं इधर भी नहीं कर सकता। क्या यहाँ और यहाँ पे मैं सेम कर अलग अलग कलर कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, पर यहाँ सेम कर सकता हूँ नहीं, तो यहाँ पे मुझे फिर से कोई और कलर यूज करना पड़ेगा। तो इट विल बी ओके आई थिंक कह सकते हो। पर अगर मैंने कहा कि इवन लेंथ की साइकिल थी, इवन लेंथ की साइकिल थी सारी की सारी, और अगर मैंने ये रखा है तो ऑब्वियसली आप वही सेम कलर है तो दोबारा यूज कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा रखी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो बात क्या होगी, कहा कि इवन लेंथ की साइकिल्स अगर होंगी, क्रोमैटिक नंबर अगर इवन लेंथ की साइकिल होंगी आपके,
then chromatic number of that graph is 2. If all the cycles are of even length in a graph, then chromatic number of that graph is 2. अगर साइकिल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब तो 2 में काम चल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साइकिल एग्जिस्ट करती है और अगर ऑड लेंथ की करती है, तो वो तो हमने पहले ही देख लिया कि ऑड लेंथ की साइकिल जो है वो हम उसमें 3 कलर तो लग जाते हैं, ठीक है, उसमें 3 तो लग जाते हैं। अब डिपेंड करेगा कि वो ऑड लेंथ की साइकिल आपस में कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया अगर 2 ऑड लेंथ की साइकिल, यहाँ मैंने कोई एक कलर लिया, यहाँ मैंने वही सेम कलर लिया। मैं 2 में तो काम नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं 3 में भी काम कर सकता हूँ? यहाँ तो कर सकता हूँ, यहाँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। पर beside this, if I take any other example, अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, यहाँ मैंने कलर लिया, यहाँ मैंने कलर लिया और बस, ठीक है। सॉरी, पहले साइकिल तो देख लूँ, साइकिल तो ले लूँ। ऑड लेंथ, ठीक है, और ये इवन लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी मैं एग्जांपल ले चुका हूँ, ठीक है। तो अगर सारी की सारी ऑड लेंथ की हो, बेसिक बात वो थी कि सारी की सारी अगर ऑड लेंथ की हो, तो ये हो गई सारी की सारी ऑड लेंथ, ठीक है। सारी की सारी साइकिल ऑड लेंथ की हो गई, 3 3 3 की हो गई। यहाँ पे मैंने कोई कलर लिया, उनको मैं इन दोनों पे यूज नहीं कर सकता, इस पे यूज करूँ तो अगर यहाँ पे मैंने वो कलर यूज कर दिया है, तो मैं उसको इधर इधर दोनों में नहीं यूज कर सकता, ठीक है। तो अभी तक एक कलर यूज किया मैंने। जैसे ही मैं इस पॉइंट को कलर करता हूँ, तो मैं इधर नहीं यूज कर सकता, इधर यूज करूँ कोई दिक्कत नहीं। 3 कलर में बात तो हो गई, 3 कलर में बात तो बन गई इसका मतलब। पर अगर मैं देखूं, नहीं अब नहीं है, यह बहुत जरूरत रहेगा। 3 में बात बन गई, इसका क्या मतलब है कि अगर सारी साइकिल ऑड की होंगी तो क्या 3 में बात बन जाएगी? क्या 3 में बात बन जाएगी? हर बार अगर मुझे बड़ा ग्राफ करते हैं यार, और मैंने लिया है कि एक और ऑड इवन ऑड, अब ये भी इवन है, ऑड, ये भी ऑड, ठीक है। सारी की सारी ऑड, सारी ऑड लेंथ की साइकिल है। अब मैं ट्राई क्या करूंगा कि 3 कलर से सारा काम हो जाए, 3 कलर से सारा काम हो जाए। तब मैं क्या कैसे बोलूँगा, जनरलाइज कैसे बोलूँगा कि हमेशा 3 में काम हो जाएगा। मैं इन दोनों को नहीं यूज कर सकता, इन दोनों पे सेम कलर नहीं यूज कर सकता, इस पे कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों पे यूज नहीं कर सकता, इस पे कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस पे यूज किया है, इसका मतलब अब मैं 1 2 3 इन तीनों पे यूज कर सकता, ठीक है, इन तीनों पे यूज कर सकता। पर यही कलर मैं इधर यूज करूँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाइन। अभी तक मैं इतना, अब मैं ट्राई करूंगा, मैंने इसको कलर कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या कहेगा कि मैं इधर 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 मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ ब्लू कर दिया, यहाँ ब्लू कर दिया, यहाँ ब्लू कर दिया, अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन क्या मैं इधर ब्लू कर सकता हूँ? तो नहीं, मैं नहीं कर सकता। अभी 3 कलर में बात चल रही थी, तो 3 कलर में ये काम नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ ना मैं ब्लू कर सकता हूँ, ना ग्रीन कर सकता हूँ, और ना ही रेड कर सकता हूँ। मतलब ये चीज मैं जनरलाइज ऑड के लिए नहीं कर सकता, लेकिन इवन के लिए मैं कह रहा हूँ क्या, कि अगर सारी की सारी साइकिल इवन लेंथ की है, ग्राफ में सारी की सारी साइकिल अगर इवन लेंथ की है, तो आपका जो क्रोमैटिक नंबर होगा उस ग्राफ का वो 2 होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये तो मैंने एग्जांपल दिखा दिया, एग्जांपल से अगर ऐसे होता रहेगा तो मैं क्या ऐसी एग्जांपल चेक करता रहूंगा? ये चीजें क्या याद रखूं? That is sort of not my style, so I will have to find the reason behind all this. तो सोचा जाए कि क्या सीन है। अगर एक ग्राफ में सारी की सारी साइकिल इवन लेंथ की है, सारी की सारी साइकिल इवन लेंथ की है, तो उस ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर जो है वो हो जाएगा 2। मैंने अगर एक ग्राफ लिया, मैं ग्राफ लेके अगर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं एग्जाम्पल स्पेसिफिक बात करूँ और उससे मुझे कभी क्लैरिटी नेगेटिव नहीं आ रही, तो मुझे ग्राफ नहीं मिलना चाहिए। To prove false, one example is more than sufficient, but to prove something true, example should not be the premise or the reason or the argument. You have to prove it logically or reasonably, depending upon what you're working on. If it's a discrete thing or a continuous accordingly. चलो क्या कह रहे हैं हम? सारी की सारी साइकिल अगर और इवन लेंथ की होगी, सारी की सारी साइकिल अगर इवन लेंथ की होगी, मैं ग्राफ ले रहा हूँ फिर भी, पर मैं कैसा ग्राफ ले रहा हूँ? सारी की सारी साइकिल मैं इवन लेंथ की लेता हूँ, पर मैं कुछ करना चाहता हूँ इसमें। क्या करना चाहता हूँ? वो कि ओवरऑल ऑर्डर लेंथ बनता है, ठीक है? ओवरऑल ऑर्डर लेंथ बन जाए तो फिर तो सारी की सारी साइकिल नहीं बनेगी ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? सारी की सारी साइकिल, मैंने ये लिया है ना, सारी की सारी साइकिल, ये तो 4 का ही नहीं लेना है। मैं 6 का ग्राफ लेता हूँ, ठीक है? 6 वर्टेक्स का ग्राफ लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इसमें साइकिल डालूंगा मैं कितने, 2 सॉरी इवन लेंथ साइकिल मैंने डाल दी, तो मैंने 2 डाल दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये मैंने पहले भी देखा था कि ये 2 कलरेबल होता है, ठीक है? मुझे क्या शो करना है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं रीजन चाहता हूँ कि ऐसा क्यों कि हर एक अगर इवन की हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हर एक अगर इवन की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्यों? वहीं अगर मैं एक को ऑड में डाल देता हूँ तो सीन आ जाता है, वो तो दिक्कत हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं एक वर्टेक्स यहाँ पे डाल दूँगा मैं, तो ये वर्टेक्स मेरे को इन दोनों से तो अलग कलर लेना पड़ेगा, और तीसरी आ जाएगी। एक साइकिल मैं 2 कलर से कर सकता हूँ, एक साइकिल मैं 2 कलर से कर सकता हूँ, अगर ठीक है, इस हिसाब से सोचते हैं कि पहले तो मैंने सेट ऑफ वर्टिसेस ले लिए, ठीक है? पहले मैंने सेट ऑफ वर्टिसेस ले लिए, पहले मैंने बस सेट ऑफ वर्टिसेस लिए। मैंने कैसे कनेक्टेड है, वो किस हिसाब से कनेक्टेड है मुझे नहीं पता, मैंने बस सेट ऑफ वर्टिसेस लिए। मैंने कहा कि अगर इस ग्राफ में हर एक साइकिल जो है वो इवन लेंथ की होगी, तो मेरा ग्राफ जो होगा वो 2 कलरेबल होगा, ठीक है? मैंने एक इवन लेंथ की साइकिल ली और मुझे पता है कि इस साइकिल को मैं 2 कलर से कर सकता हूँ, ठीक है? मुझे पता है कि मैं इस साइकिल को 2 कलर से कलर कर सकता हूँ। मैं इस वर्टेक्स, अभी इन वर्टेक्स से कनेक्टेड ही नहीं है, तो मैं इनको जो मर्जी कलर दूँ, कोई दिक्कत ही नहीं।
ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और इसको बना दूं तो मुझे अभी भी पता है कि मैं ग्राफ को 2 कलर से कर सकता हूँ, ठीक है। इनमें जो 2 कलर यूज किया होगा वो इसमें भी कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने एक और साइकिल डाल दी, वो भी 1 2 3 4 5 हो जाएगा, वो भी मैंने इवन लेंथ की डाली, ठीक है। अभी भी होना ये चाहिए कि मैं उन्हीं 2 से कलर कर पाऊँ, ठीक है, उन्हीं 2 से कलर कर पाऊँ। होगा क्या, जब तक आप इवन लेंथ की साइकिल को कनेक्ट कर रहे हो ना, जब तक आप इवन लेंथ की साइकिल को कनेक्ट कर रहे हो, तो आप ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट हर जगह यूज कर पाओगे। चीज क्या चल रही है कि आप अभी भी आप ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हर जगह यूज कर पाओगे। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 2 कलर यूज किए होंगे, इन 4 में भी वही 2 कलर यूज करने हैं, तो मुझे बस इतना ही रखना होगा कि यहाँ पे जो 2 कलर है उसका उल्टा मैं इधर कनेक्ट कर दूं, उसको शिफ्ट उल्टा करके मैं इधर कनेक्ट कर दूं, और जैसे ये हो जाए तो उसको उल्टा करके मैं इधर कनेक्ट कर दूं, ठीक है। और अगर सपोज करो कि ये 2 से ज्यादा वर्टिसेस अगर होती भी, तो मतलब क्या कहता मैं कि यहाँ पर तो 4 लेंथ की साइकिल क्यों बना रहे हो आप, उससे ज्यादा की बना लो, ठीक है, उससे ज्यादा की बना लो, तो शायद कुछ अलग हो जाए। तो वो दिख ही जाएगा कि उसमें कुछ अलग नहीं, वो तो और इजी हो जाएगा। वो तो कॉम्प्लिकेटेड करने की सोच रहे हो, तो उससे तो बिल्कुल नहीं, उससे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। ये 6 मैंने वर्टिस ले लिए। अगर कह रहे हो कि एक साइकिल जो है इवन लेंथ की लो लेकिन और बड़ी ले लो, ये लो यार, 6 से बात नहीं बन रही, 8 बना लो। और मैंने 6 वर्टिसेस को कनेक्ट किया। अब ये तो मुझे पता है ना 2 से हो जाता है, अभी इन 2 को कनेक्ट करना है, तो मुझे बस इतना ही करना है कि ये जिन भी 2 पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, ये जिन भी 2 पॉइंट से कनेक्ट हो, यहाँ किसी 2 से कनेक्ट हो, इधर किसी 2 से कनेक्ट हो, जहां भी मर्जी से ये 2 पॉइंट कनेक्ट हो, तो बस इतना ही होगा कि वो जिस भी 2 पॉइंट से कनेक्ट होंगे, अगर वो सेम पॉइंट से कनेक्ट होते हैं तो वो तो फिर ऑड लेंथ की साइकिल ऑलरेडी हो चुकी है, और वहां पर आपको चाहिए होगा कि आप ये दोनों पॉइंट का कलर दोनों का अलग लेना पड़ेगा, तो वहीं से एक कलर तो बढ़ गया, ठीक है, एक कलर तो बढ़ गया। पर अगर ये 2 पॉइंट से कनेक्ट होते हैं तो किसी 2 से ही हो सकते हैं, 3 से क्या हो सकते हैं, क्या ये 3 से हो सकते हैं? हाँ, होने को हो सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों पॉइंट 3 पॉइंट से कनेक्ट, यानी कि ये दोनों ऐसे 3 पॉइंट से कनेक्ट होंगे तो साइकिल बनाएंगे, तो मतलब कोई एक पॉइंट एक से ज्यादा से कनेक्टेड होगा ना, कोई एक वर्टेक्स जो है वो एक से ज्यादा वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा, मतलब तो ये रह जाएगा, तो कोई सेंस तो नहीं बनेगी, उसका कुछ अलग नहीं होगा, साइकिल जो है वो फिर से ऑड की हो जाएगी, कोई सेंस नहीं होगा। तो मतलब बस इतना ही है कि अगर मैं इसको कभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस मुझे इतना ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट ही तो लगाना है, उससे सारा सीन तो हो जाता है, उससे मेरा सारा सीन तो एक साथ में सही हो जाता है। पर वहीं अगर मैं ऑड लेंथ की साइकिल डाल रहा होता, जैसे कि मैं इन दोनों को एक पॉइंट से कनेक्ट करता, तब ये नहीं कर सकता था। या तो मैं अगर इन दोनों को किसी एक पॉइंट से कनेक्ट करता ऐसे, और फिर मैं किसी एक पॉइंट को इधर भी कनेक्ट कर देता। अब क्या हो गया, कह लो कि ऑल्टरनेट कनेक्शन का कलर यूज कर लिया, ठीक है, ऑल्टरनेट यूज कर लिए, तो मैंने कहा ये रेड और ब्लू था, तो ये ब्लू और रेड यूज कर लिया, तो ये ब्लू और रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ रेड ब्लू था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ रेड और यहाँ रेड, ये भी तो दोनों आपस में है, तो यहाँ पे आपका एक और कलर इंक्रीज कर गया। तो मतलब आप जनरलाइज ऐसे में तो नहीं कर सकते, आप जनरलाइज वहीं कर सकते हो जहाँ पे सारी की सारी साइकिल इवन की हो। इवन साइकिल आपस में कनेक्ट हो रही है, अगर इवन लेंथ की साइकिल आपस में कनेक्ट हो रही है, तो आप ऑल्टरनेटिंग वाले कॉन्सेप्ट से ही काफी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये दिखता है। पर अभी तक हमने इवन लेंथ की साइकिल को एक एज से कनेक्ट किया, और कर लेते हैं हम इवन लेंथ की साइकिल को 2 एजेस से कनेक्ट कर लेंगे, या 3 एजेस से कर सकते हैं। तो मैं लेता हूं
ठीक है, दो एजेस से कनेक्ट कर रहा हूं मैं। और साइकिल की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, ये भी 6, दो एजेस से कनेक्ट हो रखी है। मुझे पता है कि एक पॉलीगन को तो मैं टू कलरेबल कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो कम से कम अगर मैं बात करूँ कि इनमें से मैं इसको ब्लू कर दूं, इसमें से अगर मैं इसको ब्लू कलर कर दूं, इसको ब्लू कलर कर दूं और इसको ब्लू कलर कर दूं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे क्या दिख रहा है कि मैं इसको 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 ब्लू नहीं कर सकता, इसको कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बता दो किसी और को करना तो दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दो वजह से भी कनेक्ट कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट जो अभी भी होल्ड कर रहा है। आप ऑल्टरनेट कलर यूज करो, अभी तक वो कॉन्सेप्ट जो वो होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर मैं कोई एक एज डालता हूँ तो मुझे बस इतना ही रखना होना कि जिस भी वर्टेक्स से कनेक्टेड है वो कलर सेम है। ऑब्वियसली अगर मैं कोई एज डालता हूँ बाहर को, तब अगर मैं कोई अंदर को डालता हूँ तो ऑब्वियसली मैंने साइकिल जो है वो सारी की सारी इवन की नहीं रखी, ऑड की कर। क्या ये भी एक इवन लेंथ की साइकिल नहीं है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। सिमिलरली अगर मैं एक और बनाना चाहूँ तो ये बनेगा। क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम हुई? अभी नहीं हुई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और इवन लेंथ की साइकिल इंसर्ट करूं, क्या अभी भी कोई दिक्कत हुई? तो नहीं हुई। अगर मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं तो ये ऑड लेंथ हो जाएगी। क्यों? अभी तक ये 2 4 6 8 लेंथ की थी, इसको कनेक्ट कर दिया तो ये 2 4 और 5 की हो जाएगी, और ये 5 और 5 की हो जाएगी। तब आप नहीं कह पाओगे ये चीज से। I'm not getting a good enough reason. I'm just getting मतलब एक एग्जांपल लेके ये चीज दिख रही है, हाँ दिख रही है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा? डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट चीजें लॉजिकल होती हैं, होनी चाहिए। As much as I understand, डिस्क्रीट चीजें लॉजिकल होनी चाहिए। ये ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट चल जाता है, वो तो सही बात है। इवन लेंथ की साइकिल ऐड करने का मतलब सबसे पहले तो ये बात होगी कि उसमें हर एक इवन लेंथ की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इसमें कोई भी ऑड लेंथ की साइकिल है क्या? 1 2 3 और एक, लेट्स फाइंड आउट ना। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी भी ऑड लेंथ। तो मैं किसी को भी ऐसे में लूंगा इवन लेंथ, सॉरी, तो अभी भी किसी को भी ऐसे लूंगा तो भी इवन लेंथ होगी। कोई ऑड लेंथ की साइकिल एग्जिस्ट करती हो तो मैं कहूँगा यहाँ तक 8 था, इसको हटा दिया 7 हो गया और 3 डाल दिया 10 आ गया। अभी भी इवन है और अभी वही मैंने 10 है, तो इसको हटाऊंगा तो 9 हो जाएगी, फिर 3 डालूंगा तो 12 हो जाएगी। 12 तो इसमें सारी की सारी साइकिल जो है वो इवन लेंथ। इस ग्राफ में भी सारी की सारी साइकिल जो है वो इवन लेंथ की है। हो सकता है मैं इस कॉन्सेप्ट को उल्टी नजर से देख रहा हूँ, जहां मेरे को ये देखना चाहिए कि मैं अगर इवन लेंथ का पॉलीगन लूं उसके बाद मैं उसको इस हिसाब से पार्टीशन करूं कि वो सारी इवन लेंथ की साइकिल दे, वो सारी की सारी इवन लेंथ की साइकिल दे। मतलब दिस सीम्स लाइक
थिंग, अगर मैं ऑड लेंथ की कहीं से भी साइकिल निकाल लूँ और इवन की निकाल लूँ, सबसे पहली बात कि मैं मेरा जो पॉइंट है वो है ही टू कलरेबल के लिए, जो मेरा पॉइंट है वो है ही टू कलरेबल के लिए। तो मतलब यही रहेगा कि जो टू कलरेबल ग्राफ होगा पहले तो मैं वही लूंगा और फिर मैं उसको कहूँगा कि इसमें क्या पार्टीशन करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, तो मैंने अगर टू कलरेबल लिया, मैं कोई एक बड़ा साइकिल ले लूँ जिसमें मैं पार्टीशन करना शुरू करूँ, तो या तो मैं इवन लेंथ की साइकिल बनाऊंगा उसमें या ऑड लेंथ की साइकिल बनाऊंगा, और अगर कहा ही जा रहा है कि उसमें मैं इवन लेंथ की साइकिल बनाऊंगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बावजूद अगर मैंने कोई और वर्टेक्स डाली है या है बाहर, ठीक है, तो वो अगर वो साइकिल नहीं है, उसकी वजह से कोई साइकिल नहीं बन रही या साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा, सिंपल सी एज है या कुछ भी है, तो वो तो मैं ऑब्वियसली देख ही सकता हूँ कि अगर सिर्फ एक एज है, एक कोई लाइन बनती जा रही है, बहुत सारी मल्टीपल एजेस बन रही है लेकिन कोई साइकिल नहीं बन रही, तो वो ऑब्वियसली कोई भी लाइन जो है वो तो टू कलरेबल होती ही होती है, ये तो हमें पता है। कोई भी लाइन है वो तो टू कलरेबल होगी ही, ये तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो हम कह सकते थे ना कि जो एक इवन लेंथ का पॉलीगन है वो टू कलरेबल होगा और जो ऑड लेंथ का पॉलीगन है वो थ्री कलरेबल। क्योंकि अगर मैंने एक लाइन ली है, एक वर्टेक्स रेड फिर ब्लू रेड एंड सो ऑन चलता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये रेड से शुरू हुआ और ब्लू से खत्म हुआ है, तो मैं इनको आपस में साइकिल भी बना दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को एक एज से जोड़ दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये रेड से शुरू होता और ये भी रेड से खत्म हो रहा होता, तब मेरे को यहाँ पे साइकिल बनाने में दिक्कत होती। ठीक है, दिक्कत होती। तो यहीं से तो बात शुरू होती है कि यहाँ पे अगर इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस होती, जैसे कि रेड ब्लू अगर चल रही है, तो मतलब रेड ब्लू अगर एक वो था तो रेड ब्लू दो बन रही है, और अगर इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी तो वो जो खत्म होगा वो भी ब्लू से खत्म होगा, मतलब रेड से शुरू हुआ था तो ब्लू से खत्म होगा इवन में। तो ऐसा हुआ, और इनको कनेक्ट करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑड लेंथ होती, मतलब रेड ब्लू अगर चल रहा है तो वो भी रेड से खत्म होता, ऑड लेंथ ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस होती है और आपस में कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो मतलब एक कलर मुझे एक्स्ट्रा रखना पड़ता कि लास्ट वाली वर्टेक्स को मैं किसी और कलर से डालता। तभी हमने देखा कि जो हमारा पॉलीगन विद ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है उसमें वो थ्री कलरेबल होता है और जो इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो टू कलरेबल होता है। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि एक, अब मैं मेरी जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है वो है, बात कर रहे हैं टू कलरेबिलिटीज के लिए। हम कह रहे हैं क्रोमैटिक नंबर 2 ना, तो मैंने कहा क्रोमैटिक नंबर 2 का मतलब मैं सबसे पहले तो अगर कहूँ, इसको उल्टा देखूँ, तब तो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा कि मतलब मैं साइकिल ऐड करता रहूँ ग्राफ में, तब मुझे उससे कुछ ढंग का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई अच्छा खासा रीजन नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं एक एन लेंथ की साइकिल ले लेता हूँ। ठीक है, एक इवन लेंथ की साइकिल मैं ले लेता हूँ, साइकिल ग्राफ में ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं उसमें कहता हूँ कि मैं इवन नंबर ऑफ पार्टीशन करता हूँ। तो मुझे ये दिखना, मतलब इवन लेंथ की साइकिल बनाते बनाते मैं उसमें पार्टीशन करता रहूँ, तो मुझे ये दिखना चाहिए कि मुझे कभी भी दो से ज्यादा कलर यूज नहीं करने पड़ रहे। ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। ये है एक इवन लेंथ का साइकिल। ठीक है, दो कलर में भी हो गया। इसको मैंने सेम कलर कैसे दिया हुआ? ये ऑड का है क्या? ये ऑड का तो नहीं होना चाहिए। 4 8 10 12, क्या दिक्कत आई है यहाँ पे? अरे कहाँ दिक्कत आई है, पागल हो रखा है, ये है नहीं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप जितने मर्जी इवन नंबर ऑफ पार्टीशन बना लो, आपको कभी भी दो से ज्यादा कलर यूज नहीं करने पड़ेंगे, जितना मर्जी इवन नंबर पार्टीशन बना लो। ठीक है, ऑड नहीं बनना चाहिए, ऑड नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब ऑड नहीं बनना चाहिए।
बनना नहीं चाहिए अगर सिर्फ इवन इवन ही निकालते हैं। तो मैंने एक इवन निकाल दिया, ये ठीक है, ये मैंने एक इवन निकाल दिया, मैंने एक वर्टेक्स ऐड करी है, ठीक है, मैंने एक वर्टेक्स ऐड करी। सिमिलरली अगर मैं एक वर्टेक्स यहाँ ऐड कर रहा होता कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यही मैं कह रहा था कि अगर मैं कभी भी लाइन बनाता रहूँ तब मेरे को कोई भी दिक्कत कभी भी होगी नहीं, ठीक है। एक लाइन तो एक लाइन ऑफ ऑलवेज टू कलरेबल है, ठीक है, a line is always two colourable, does not matter। पर अगर मैं इवन लेंथ की निकालता रहूँगा, अच्छा देखिए यहाँ पे ये इवन लेंथ की साइकिल है, तो ये भी इवन लेंथ की होनी चाहिए, क्या ये इवन लेंथ की है? तो अभी तक हाँ इवन लेंथ की है, क्यों? क्योंकि अभी ये 12 लेंथ की साइकिल थी और अभी भी मैंने वो दो इन दोनों को पार्टिसिपेट कराने से हटाया, ये दो लगा दी, तो अभी भी 12 ही लेंथ की रह गई, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर इसको अब मैं करूंगा क्या, मैं 3 कलरेबल को करने की कोशिश करूंगा ना, मैं करूंगा ये ट्राई कि कभी कलर ऐसा हो ना पाए, कभी भी मैं 2 से काम ना कर पाऊं, मुझे तो ये ट्राई करना है। अगर मैं चाहता हूं कि 2 से काम ना हो, इसका मतलब मैं किसी एक पॉइंट को ऐसे पॉइंट से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा जिसका कलर सेम होगा, क्योंकि अगर कलर डिफरेंट होगा तब तो ऑब्वियसली वो कनेक्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर कलर सेम होगा तब मुझे दिखाई देगा कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। पर अब मेरा जो इसमें जो एक और बात रहेगी कि कलर सेम भी हो लेकिन लेंथ जो है वो इवन भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लेंथ ऑड हुई तब तो फिर उसके लिए तो हमने वैसे भी कुछ नहीं कहा, हमने कहा था कि लेंथ अगर सभी साइकिल की लेंथ अगर इवन होगी तब ये चीज होल्ड करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर ट्राई करने जाऊं और मैं करूं कि चलो ब्लू को इस ब्लू से कनेक्ट करूं, तो ये साइकिल बन गई 3 की, दिक्कत। इस ब्लू को इधर से कनेक्ट करने जाता 2 4 5, अभी भी 5 नहीं हो रहा, ठीक है। इस ग्रीन को इधर कनेक्ट करने जाऊंगा तो अभी भी लेंथ हो गई 3, ठीक है। इधर करूंगा तो ये हो गई 1 2 3 4 5। तो ये दिख रहा है कि अगर मैं किसी भी सेम कलर को, किसी भी 2 सेम कलर को कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तभी मैं कहूंगा कि एक कलर एक्स्ट्रा मुझे यूज करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं वो करने की कोशिश करता हूं तो मुझे ये दिख जाता है कि मेरी साइकिल किसी न किसी एक साइकिल की लेंथ जो है वो इवन नहीं रही, वो ऑड हो चुकी है। और मेरा जो स्टेटमेंट था वो इफ एल्स वाला स्टेटमेंट था, जिसमें मैंने कहा था कि इफ all the cycles in the graph are of even length, then that graph is two colorable, ठीक है, then that graph is two colorable। तो इसका लॉजिक ये रहा कि as long as मैं even length की साइकिल को डालता हूँ, एक तो वो alternate वाला काम जो है वो मैं obviously कर सकता हूँ, लेकिन as long as मैं even length की साइकिल्स को डालता हूँ, मैं कलर को अल्टरनेट करके उनको कंबाइन कर सकता हूँ, और मैं ये भी रख सकता हूँ कि कह सकता हूँ कि अगर मुझे कभी भी एक से ज्यादा कलर यूज करने की जरूरत, 2 से ज्यादा कलर यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने किसी 2 ऐसे वर्टेक्स को कनेक्ट किया होगा जिन दोनों का सेम कलर होगा, लेकिन अगर मैं उन 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो साइकिल जो होगी, वो साइकिल की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी इवन और ऑड। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये मैंने लिया 4 लेंथ, ऑल साइकिल्स आर ऑफ सेम कलर, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ और यहाँ ब्लू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया सब कुछ हो जाता है, नहीं हो जाता ये दोनों नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से देखना पड़ेगा, क्या कहा, अभी भी साइकिल्स क्या है, इवन लेंथ की है, तो मुझे ये तो दूसरे कलर का देना पड़ेगा, ये भी वही कलर दे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 से काम हो गया। एक और तरीके से विजुअलाइज करते हैं, हर एक ग्राफ को मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वर्टिसेस कनेक्ट हो रही है, लेकिन क्या मैं हर एक ग्राफ को ये कह सकता हूँ कि एक तरह से बस स्ट्रेट लाइन है जो अलग अलग जगह से कनेक्ट हो रही है।
ठीक है। अभी तक इस ग्राफ में कोई भी साइकिल है ही नहीं। ये कर दिया तो यहाँ पे कोई बना लेगा स्क्वायर, फिर मेरा एक पॉइंट कम करेगा। ठीक है, एक भी साइकिल नहीं है इसका। अभी तक क्या है, ये टू कलरेबल है। क्या किया मैंने, इसको ग्रीन दिया है, इसको मैंने रेड कर दिया, रेड कर दिया, रेड 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 रेड। टू कलर है अभी तक, टू कलर। हमने कहा कि ग्राफ में जो भी साइकिल हो वो अगर इवन लेंथ की हो तब तक कोई दिक्कत नहीं, तब तक वो ग्राफ टू कलरेबल ही रहेगा, तब तक वो ग्राफ टू कलरेबल ही रहेगा। यहाँ पे भी एक वर्टेक्स है जो कनेक्टेड नहीं है लेकिन है यहाँ, ठीक है। एज लॉन्ग एज मैं ये करता हूँ, मैं क्या ट्राई करता हूँ कि मैं ट्राई करूंगा कि मैं दो सेम कलर को ड्रॉ करूँ। जैसे मैंने अगर मैंने यहाँ पे एक एज बना दी तो ये बन जाएगा साइकिल। तो मैं चलो कह देता हूँ ये एज है ही, ये एज है ही। अब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, अभी तक कोई साइकिल नहीं बनी, अभी तक कोई साइकिल नहीं बनी। और इन दोनों को कनेक्ट करने का मतलब कि मैं इन दोनों पे मैं सेम कलर यूज नहीं कर सकता, ठीक है। क्या हुआ कि अगर मैं इन सेम कलर को यूज नहीं कर सकता तो मैं इसको ग्रीन देके फिर यही सेम चीज मैं इधर कर सकता हूँ कि फिर मैं इसको रेड दे दूंगा, इधर ग्रीन इधर रेड कर दूंगा, इधर ग्रीन इधर रेड कर दूंगा। तो बस इतना रह जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरे को कलर का जो ऑल्टरेशन है वो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। इधर ग्रीन और इसके और अभी जहाँ भी ग्रीन है वहाँ रेड कर दो, जहाँ रेड है वहाँ ग्रीन कर दो, और ये सेम चीज होल्ड कर जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं इधर से हटा देता हूँ, कोई सेंस नहीं बना। चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रखते हैं, अभी रखते हैं। इवन लेंथ की रह रहे हैं, ठीक है, इवन लेंथ की रह रहे हैं। ये मैंने कनेक्ट किया, ये मैंने कनेक्ट किया, सेम कॉन्सेप्ट। इसको ग्रीन कर दूंगा, और वही कहा था ना कि इसमें क्या करोगे, हर एक ग्रीन की जगह रेड, हर एक रेड की जगह ग्रीन, और ये चीज जो है वो होल्ड कर जाएगी, टू कलरेबल हो जाएगा। बात ये नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक ग्राफ ऑलरेडी कलर्ड था, उसको कनेक्ट करने से कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं। बात ये है कि कनेक्ट करने के बाद वो जो है वो दो कलर में कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो कलर में हो जाएगा, बस चीज इतना होगा कि जहाँ भी रेड है वहाँ ग्रीन कर दो, जहाँ ग्रीन है वहाँ रेड कर दो, एंड दिस थिंग विल बी होल्डिंग ट्रू। तो ऐसा। और अगर मैं किसी दो ऐसे पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता जिनका कलर तो सेम है ही नहीं, जिनका कलर तो सेम है ही नहीं, तो वहां तो मुझे कोई दिक्कत होती है, ठीक है। जिधर मेरा जहाँ मुझे दिखता है कि कलर सेम है ही नहीं, वहां तो मुझे कोई दिक्कत होती ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो होना क्या चाहिए कि चलो ठीक है कनेक्ट किया, अब मैं सेम चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन क्या यहाँ पे ऑड लेंथ की साइकिल बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड लेंथ की साइकिल बन गई। सही बात है, मतलब जहां पर भी मैं किसी दो ऐसे पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जिनका सेम कलर है, या तो वो ऑड लेंथ की साइकिल बना दे रही है, या तो बस मुझे एक ऑल्टरेशन की रिक्वायरमेंट है, या तो मुझे सिर्फ एक ऑल्टरेशन की रिक्वायरमेंट है कि आप जो जहां रेड है वहां, मतलब ऑड लेंथ की साइकिल अगर फॉर्म होती है तब तो मेरा स्टेटमेंट, मेरा इफ कंडीशन ही चला गया, तो मतलब स्टेटमेंट ओवरऑल क्या होगी, ट्रू। पर अगर ऑड लेंथ की साइकिल नहीं बनाती है, अगर ऑड लेंथ की साइकिल नहीं बनाती है, तो वो इवन लेंथ की भी नहीं बना रही है, वो इवन लेंथ की भी नहीं बना रही है। तो मैं अगर ट्राई करूं कि मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं,
मतलब इवन लेंथ की बना देगी, लेकिन वो कोई ना कोई एक ऑड लेंथ तो बनाती है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो कि अगर मैं ट्राई करूँ इन दोनों को कनेक्ट करने की, और अगर तो ये ऑड लेंथ की साइकिल बन जाती है, और मेरा स्टेटमेंट, मेरा इफ पार्ट ही गलत हो गया और मेरा एल्स पार्ट तो फिर मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं, ट्रू हो चुका है। लेकिन मैंने कहा कि ये इसको ही हटा दो, इसको हटाने के बाद आपको दिखा कि हाँ आप हल्की सी ऑल्टरेशन करोगे और चीज जो है वो सेम वो होल्ड करने लगेगी, ठीक है, वो सेम चीज होल्ड करने लग जाएगी। तो हमें ये चीज दिखा कि हाँ कोई दिक्कत हो नहीं रही है, आपको बस एक ऑल्टरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। या तो आपको एक ऑल्टरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, या तो आप क्या करने या आप क्या करके काम कर ले रहे हो अपना कि आप सीधे इफ कंडीशन ही आपकी अटैक हो जाती है, आप कहते हो कि ऑड लेंथ की साइकिल बन गई, लो मेरा इफ स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इफ गलत मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट। कहने को बात छोटी सी थी, लेकिन मेरे को मजा तभी आता है जब मैं चीजों को थोड़ा खोल खाल के देख लो, तभी तभी बात तभी बनती है मेरे लिए। तो if a graph contains all the cycles of even length, sorry, if a graph contains if a graph contains cycles and all those cycles are of even length, then that graph will be two colorable, ठीक है। तो ये हमें दिख गया है यहाँ से, टू colorable। क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ व्हील ग्राफ, तो तरह की ऑब्जर्वेशन मिलेगी यहाँ पे कि क्रोमैटिक नंबर जब हम बोलेंगे तो या तो आपका जो साइकिल होगा वो इवन लेंथ का साइकिल होगा, या तो फिर ऑड लेंथ का साइकिल होगा। और दोनों में अलग बात होगी, क्यों? क्योंकि अगर ऑड लेंथ का साइकिल है इसका मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन है, क्योंकि एक हब भी है। और अगर इवन लेंथ का साइकिल है तो इसका मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑड है, क्योंकि एक हब भी है। अब यहाँ पे आप बस इतना से बोलेंगे क्या कि ये कितना कलरेबल है, इसके कलर देखने हैं मुझे। तो भाई यहाँ तक तो मैं ऑल्टरनेशन कर ही नहीं सकता था। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि यहाँ मैंने एक कलर साइन कर दिया, अब मैं इन तीनों में तो वो कलर यूज नहीं कर सकता, ठीक है, इन तीनों में तो वो कलर यूज ही नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने रेड दिया, एक को मैंने ग्रीन ही दे दिया, अब एक को मैं ब्लू दूं तो अभी भी बहुत सेम बात नहीं बनी, क्योंकि ये ग्रीन नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्रीन नहीं हो सकता। यहाँ पे मुझे कितने कलर यूज करने पड़ गए, यहाँ पे मुझे कितने कलर यूज करने पड़ गए, 4। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि यहाँ पे मैंने एक को ये दिया, अब मैं बाकी में किसी में भी ये सेम कलर नहीं दे सकता, ठीक है। एक को ग्रीन दिया है, इसको ग्रीन दूं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसको अगर मैं रेड दे दूं, इसको रेड दूं कोई दिक्कत, ठीक है। क्या दिखा मुझे कि यहाँ पे कितने कलर में काम चल गया मेरा, 3 कलर। तो मतलब अगर मेरा साइकिल इवन लेंथ का बनता है तो बस मुझे एक हब को अलग कलर देना है और कोई चक्कर नहीं, ठीक है, और कोई चक्कर नहीं। क्यों? क्योंकि इसी चीज को मैं उल्टी तरह से विजुअलाइज कर सकता था कि मुझे पता है कि एक साइकिल है, एक साइकिल है इन लेंथ की, और अगर मैंने एक वर्टेक्स हब वर्टेक्स डाल दी, ठीक है, अब मुझे ये पता है ये तो 2 कलरेबल है, ये तो 2 कलरेबल है, मुझे पता है, ठीक है। जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो मुझे बस इतना है कि अगर मैं इसको एक दूसरा कलर दे दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि अगर मेरी साइकिल कभी इवन लेंथ की होगी और उसमें मैंने एक हब वर्टेक्स डाली भी है तो मेरे को बस एक कलर एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि इफ व्हील ग्राफ ऑफ एन की बात करूं और जिसमें मैं कहूं कि अगर एन जो है वो ऑड है, इफ एन इज ऑड, तो मुझे कितने वो 3 कलरेबल होती है, ठीक है, implies it is 3 कलरेबल। else क्या मतलब इवन होगा, 4 कलर। अब ये एग्जांपल था, इसके अलावा अगर कुछ और देखना है तो वो भी देख सकते हो, उसको देखने में कोई सीन नहीं बनेगा, मतलब कोई सेंस नहीं बनेगा। सब अपने को यही पता है कि पॉलीगन अगर इवन लेंथ का है, पॉलीगन अगर इवन लेंथ का है 2 कलरेबल होगा, पॉलीगन अगर ऑड लेंथ का होगा तो 3 कलरेबल होगा। और अगर कभी भी मैं हब लाऊंगा तो हब का तो मुझे कलर अलग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो हर एक बाकी के पॉइंट से एडजेसेंट होगा,
तो मुझे कोई ना कोई एक अलग कलर यूज करना पड़ेगा, तो मुझे दिख जाता है इतना। ठीक है, मतलब बात तो सिंपल वही है कि अगर इवन लेंथ का पॉलीगन है या ऑड लेंथ का पॉलीगन है। अब अगर व्हील है, व्हील में जितने भी वर्टिसेस हैं उसमें से एक कम करूंगा तो वो बाकी क्या फॉर्म करते हैं, साइकिल फॉर्म करते हैं। अब वो साइकिल चेक कर लो इवन लेंथ की है या ऑड लेंथ की है, और उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि वो 2 कलरेबल है या 3 कलरेबल है। और आपको इतना तो पता ही है कि हब का कलर अलग लेना है। ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर होता है एक स्टार ग्राफ विद n वर्टिसेस। स्टार ग्राफ क्या होता है? स्टार ग्राफ होता है आपका बाइपार्टाइट ग्राफ with one partition having exactly one vertex। ठीक है, स्टार है मतलब कि ये एक हब है और ये है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। मतलब बेसिकली वही बात है कि आप व्हील ग्राफ से उसका साइकिल हटा दो, आप व्हील ग्राफ से उसका पॉलीगन हटा दो, साइकिल नहीं हटा है, साइकिल हटाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, व्हील ग्राफ से आप उसका पॉलीगन हटा दो तो मतलब हब से जो कनेक्शन है वही सिर्फ इकलौता रहता है, बाकी कुछ और नहीं रहता। तो ऑब्वियसली ये 2 कलरेबल है। क्यों? क्योंकि इसको मैं इस हिसाब से भी तो विजुअलाइज कर सकता हूँ ना कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स के लिए ये एक हब है, हब वर्टेक्स है, तो ये 5 में इधर क्या, मैंने कहा ये एक पार्टीशन, ये एक पार्टीशन, और मुझे पता है हर एक बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, 2 कलरेबल होता है। ठीक है, इसी को मैं उल्टी तरफ से भी बोल सकता था। तो मतलब क्या है, k n-1 और 1 हो गया ना, या तो k1 और n-1 हो गया। क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ये या तो ये हो गया या तो ये हो गया, और या तो फिर इसको ये कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार ग्राफ मतलब ये स्टार से समझना ही है। ठीक है, स्टार से समझना ही है। ठीक है, इतना समझ में आया। क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ स्टार ग्राफ विद n वर्टिसेस कितनी होंगी? 2 ही होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि बाइपार्टाइट ग्राफ है जिसमें एक सेट में कितना है, एक सेट में एक ही वर्टेक्स है, इसलिए क्या ही अलग हो गया। ठीक है, क्या ही अलग हो गया। A graph is said to be n colorable if there exists a vertex coloring of that graph which uses at most n color, at most n color, ज्यादा से ज्यादा n color। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक 4 कलरेबल ग्राफ है, ठीक है, तो वो 3 कलरेबल हो सकता है। पर अगर कोई 3 कलरेबल ग्राफ है तो वो 4 कलरेबल ग्राफ तो है ही है। मतलब n कलरेबल का मतलब कि वो n कलर से कलर तो किया जा सकता है, सच दैट कि किसी भी 2 वर्टिसेस जो एडजेसेंट हो उनका कलर सेम ना हो, ये तो किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मतलब क्या कि n कलरेबल है, इसका मतलब n से ज्यादा कलर्स होंगे तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे कम में होगा कि नहीं ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। हो सकता है वो, हो सकता है ना। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि 4 लेंथ का पॉलीगन लिया, उसमें अगर मैंने चारों वर्टेक्स को अलग अलग कलर दे दिया तो ऑब्वियसली यू कैन से दैट इट इज 4 कलरेबल। ठीक है, लेकिन क्या 3 में काम नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या 2 में नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। ठीक है, तो दिखा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट क्या होगी? कहना कि वो 2 कलरेबल है। वीक क्या होगा कि वो 3 कलरेबल है, 4 कलरेबल, एनीथिंग अदर देन दैट। So a graph is said to be n colorable if there exists a vertex coloring of that graph which uses at most n color। ठीक है, at most n color, ज्यादा से ज्यादा, मतलब उससे कम कर सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मतलब every two colorable is a 3 colorable graph, every 3 colorable is a 4 colorable, or every 2 colorable is a 4, 5 or 6 colorable। This way you can say, but not the other way around, that every 6 colorable graph is not a 2 colorable graph। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, 4 color theorem क्या है? It states that every planar graph is 4 colorable। Every planar graph is 4 colorable। मतलब कि अगर मैं कभी भी 4 कलर से ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो क्या हो रहा है कि वो ग्राफ प्लेनर ही नहीं रह रहा है। वो ग्राफ प्लेनर ही नहीं रह रहा है का मतलब कि वो एवरी प्लेनर के लिए बोला है, सिंपल के लिए भी नहीं बोला, कनेक्टेड के लिए, सिंपल कनेक्टेड ये सब कुछ नहीं बोला, पॉलीहेड्रल कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला क्या कि प्लेनर एवरी प्लेनर ग्राफ इज 4 कलरेबल।
मतलब कि अगर मुझे कभी भी 4 से ज्यादा कलर यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो मोस्ट लाइकली मतलब मैं यूज कर सकता हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक प्लेनर ग्राफ को 4 कलर से मैं कलर कर सकता हूँ, ठीक है। 4 कलर से तो मैं कर ही सकता हूँ। और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ 4 कलर से, अगर 4 कलर से आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब हो सकता है वो ग्राफ प्लेनर ना हो, या हो सकता है आपको कलर करना होगा, ठीक है। दो ही चीज हो सकती है, आपको कलर करना नहीं आ रहा होगा, या तो फिर वो ग्राफ प्लेनर ही नहीं होगा। प्लेनर नहीं होगा मतलब कोई ना कोई एज तो है जो किसी और एज के ऊपर से जा रही है, ठीक है। तो इफ G is a planar graph then chi G is less than equals 4, ये कोई लिखने वाली बात नहीं है, तो फिर भी लिख देता हूँ, chi G is less than equals 4, ठीक है। for planar graph, ठीक है, ये समझ आया। पर कैसे? क्या आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दे दे, आप जरूरी है क्या उसको आप कलर कर पाओ? नहीं से आप हो सकता है कि 4 में कर दो, पर क्या आप एग्जैक्टली ये भी बता पाओगे कि वो आपने कह दिया 4 कलरेबल है, हो सकता है वो वीक स्टेटमेंट, तो हो सकता है वो 3 कलरेबल, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो एक तो कोई प्रॉपर एल्गोरिथम होनी चाहिए जिससे हम कलर कर पाए, ठीक है। कोई एल्गोरिथम होनी चाहिए जिससे मैं कलर कर पाऊँ। जैसे हमने चेक किया था क्या कि K4 को हमने कह दिया था कि ये क्या K4 जब हमने बनाया था स्टार्टिंग में, तो हमने क्या कहा था कि दिस इज नॉट अ प्लेनर ग्राफ, अगर मैं इसमें कलरिंग करने जा रहा होता और मैं सिर्फ एटमोस्ट 4 कलर से मेरा काम चल जाता, तो मैं कह देता कि ये प्लेनर है, ठीक है, मैं कह देता है प्लेनर है। 4 से मेरा काम चल गया, इसका मतलब प्लेनर तो होगा। तो मैं अगर इसको कलर करने जाऊं, मैंने किया ब्लैक, तो मैं बाकी को ब्लैक नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि वो बाकी तीनों से कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने कहा इसको ब्लू दे दूं, अब मैं बाकी दोनों जो बची हैं उसको ब्लू नहीं दे सकता, सो मैंने कहा ठीक है चलो इसको रेड दे दूं। अब मैं ये तीनों में से उसको नहीं दे सकता, इसको मैंने ग्रीन दे दिया। अब मुझे जैसे ही देखा कि ये 4 कलर से हो गया, अब मुझे पता चल जाना चाहिए क्या कि ये प्लेनर है, भले ही जैसा मुझे दिख रहा है प्लेनर है। कैसे प्लेनर है? कि ये एज ऐसे नहीं कनेक्ट हुई, ये एज ऐसे नहीं कनेक्ट हुई, ये एज तो ऐसे कनेक्ट, ठीक है। तो हमें ये दिख जाता है। तो इसकी एल्गोरिथम क्या है? वेल्श पावर्स एल्गोरिथम है, जिसको यूज करके हम वर्टेक्स कलरिंग कर सकते हैं, और वर्टेक्स कलरिंग करके आपको दिख जाए कि 4 में हो गया, तो आप कह सकते हो क्या कि ये प्लेनर ग्राफ है। तो वो अभी करते हैं, थोड़ी सी देर में